प्रशासन के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। ये एक जो है बहुत ही शुभ संकेत है टोटो के लिए, टोटो चालकों के लिए, कि उनके लिए स्टैंड जो, क्योंकि उन्होंने आचार संहिता का हवाला दिया कि आचार संहिता में नए काम नहीं हो सकते हैं, नए चीज़ें नहीं शुरू की जा सकती, तो हमने यही कहा कि जो हो सकता है आप उसे जमीन पे उतारिए। तो हमने ये देखने में आया है कि कल जो है कुछ कार्यवाही शुरू हुई है प्रशासन की तरफ से। उन्होंने स्टैंड जो है हमें देना शुरू कर दिया है, इसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। अगर प्रशासन 12 तारीख तक जो है इन सारे कामों को, जो हो सकने वाले काम हैं, उन्हें कर देता है तो हम लोग, ये हमारे पूरे जो टोटो परिवार है, टोटो चालकों का परिवार है, उन्हें काफ़ी जो है इससे मदद मिलेगी। तो हम लोग इस पर टोटो पूरी की पूरी यूनियन जो है मिल करके अनशन के ऊपर हम लोग पुनर्विचार करेंगे। उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि अभी जो हमने शुरू किया है सभी जनप्रतिनिधियों से मिलने का कोशिश, वो आज उसी कड़ी में हमने अजय राय जी से मुलाकात की और ये बातचीत की है कि हम टोटो चलाने वाले टोटो चालकों के लिए क्या समस्या है, कैसे जो है जूझ रहे रोज प्रशासन शासन से, उसका वो समाधान करने के लिए आवाज़ उठाए। उसी कड़ी में हम प्रधानमंत्री मोदी जी से, जो यहाँ के सांसद हैं, उनसे भी मिलने की हम कोशिश करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि वो हमसे मिले ताकि हम लोग ये बात जो है उठा सकें कि क्या काम जो है रुक गया है, क्या काम नहीं हुआ है, इसको हो किया जा सके। सर अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम प्रवीण काशी है और मैं अखिल भारतीय टोटो यूनियन जो है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 13 तारीख को आप लोग अनशन करने वाले हैं, क्या है पूरा प्रोग्राम और अधिकारियों से क्या कुछ वार्ता हुई है आप लोग? देखिए, हम लोग पिछले कई दिनों से और पिछले कई सालों से जो है यहाँ पे जो टोटो चालक हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि जब वो गाड़ी लेकर के सड़क पे जाते हैं तो उनसे जो है अलग अलग तरीके से पैसा वसूला जाता है। नगर निगम अलग लेता है, स्टैंड पार्किंग पे जब वो नहीं खड़े होते हैं तो उनसे पुलिस प्रशासन अलग तरीके से पैसा वसूलता है, चालान काट देता है, बिना वजह के चालान काट देता है। तो हम लोग इस समस्या से पीड़ित होकर के जो है लगातार प्रशासन से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान जो है, जो हमने अनशन की जब बात रखी कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, आमरण अनशन शुरू करेंगे, तो शासन प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और कल जो है अपर जॉइंट कमिश्नर चिन्नप्पा साहब ने एक पूरी यातायात पुलिस के सभी महकमे के साथ, पूरे अधिकारियों के साथ जो है एक मीटिंग की। उसमें सभी पूरे टोटो चालक और टोटो प्रतिनिधि भी वहाँ पर पहुँचे थे। हम लोगों की बातचीत में हमने अपने बात को दोबारा वही रखा कि आप जो समस्या है उसका अगर आप समाधान कर देते हैं तो हम अनशन नहीं करेंगे। अनशन करने के लिए हम मजबूर हुए हैं ना, 8 साल में करा जा रहा है ना, इस बात को रखा जा रहा है। 8 साल में इस बात को रखा जा रहा है, उससे पहले तो नहीं रखा गया। तो अभी जो है ये जो संघर्ष है उसमें उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है, ये कहा कि हम लोग जो है 12 तारीख तक जो है ना, ये जितनी समस्याएं हैं, ख़ास तौर से जब तक स्टैंड और पार्किंग नहीं बन जाता है तब तक चालान नहीं काटा जाए। मैं फिर से दोहरा रहा कि जब तक स्टैंड और पार्किंग नहीं बन जा रहा है तब तक चालान नहीं काटा जाए टोटो का। क्योंकि आप चालान कैसे काटेंगे, कैसे नो पार्किंग बता सकते हैं जब पार्किंग बनाया ही नहीं आपने? बिना स्टैंड के आप चालान काट रहे हैं तो आप कैसे तय कर रहे हैं कि ये बिना स्टैंड का है, क्योंकि आपने स्टैंड दिया ही नहीं है। इसके अलावा जो सबसे गंभीर मुद्दा है वो ये था कि भाई जो चार्जिंग की व्यवस्था, चार्जिंग के लिए पहले से बजट नगर निगम के पास तय है, वो भी जो है उन्होंने ये जो बजट है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसको क्रियान्वित नहीं किया, उसे लगाया नहीं, उस पैसे को ज़मीन पे लगाया ही नहीं है। तो हम इस बात को लेकर के जो बातचीत हुई तो हम चिन्नप्पा साहब से हमने धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को बहुत गंभीरता से लिया है। प्रशासन ने हमारी बात को बहुत गंभीरता से लिया, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन अगर इस बात को ज़मीन पे उतार दिया जाए,
ऐसा ना हो कि फिर से हमारी मीटिंग हो और फिर कागज़ पे ही रह जाए, तो वो फिर उस बात का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि मीटिंगें तो होती ही रहती हैं। पर ये बहुत गंभीर मीटिंग हुई और बहुत जिम्मेदारी के साथ मीटिंग उन्होंने की। अभी जो हम लोगों का टोटो यूनियन ने जो अपना कार्यक्रम बनाया है, जितने भी जनप्रतिनिधि बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास अपनी समस्या को ले जा करके उनसे समर्थन हम मांग रहे। आज जो है हम अजय राय जी के पास भी गए और उनसे भी हमने जो है समर्थन मांगा। ये कहा कि भाई ये समस्या है और ये समस्या बहुत ही ज़्यादा एक टोटो चालक को परेशान करती है, वो रोज़ करती है। ऐसा नहीं कि कभी साल में हो गई घटना, महीने में हो गई घटना, ये रोज़ की घटना है। तो हम अगली इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है उनसे मिलें, क्योंकि करीब करीब 25,000 टोटो चालक हैं। इसका मतलब कि 1 लाख मतदाता टोटो से प्रभावित होते हैं और इसके अलावा और भी चालकगण हैं, चाहे ऑटो चलाते हों, चाहे वो और कुछ करते हों, वो भी किसी न किसी रूप में इस अव्यवस्था के शिकार हैं। तो हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अनुरोध करने जाएंगे कि हमें सत्याग्रह न करना पड़े। हमें जो है ये सारी, अगर आप समस्याओं का समाधान कर देते हैं, नगर निगम जो है समस्या का समाधान कर देता है, तो शायद हमें जो है एक भरोसा पैदा होगा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हमें सुन रहे, शासन प्रशासन हमारी बातों को सुन रहा। 13 तारीख को ही आप लोग अनशन रखते हैं और 13 तारीख को ही प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो कैसे मिलेंगे आप लोग? देखिए, हो सकता है तो कोई और रास्ता बन सके, है ना। ये हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से या शासन प्रशासन के लोगों के माध्यम से कोई बन सकता है तरीका, क्योंकि सब लोग जो है, जो बनारस के वोटर हैं, गांव-गांव के तमाम लोग, जो छोटे गरीब लोग, वो टोटो चलाते हैं और उनकी ये समस्या, और चूँकि प्रधानमंत्री जी ने ही ई रिक्शा लॉन्च किया था 1 मई 2016 को, ये उनका एक विज़न है, ये उन्हीं का विज़न है, ये उन्हीं का उद्देश्य है कि कैसे ई रिक्शा के माध्यम से पर्यावरण और रोजगार दोनों उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। और उसमें हम ये देखिए, हम मानते हैं इस बात को कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बहुत सारे काम हैं पूरे देश का देखने के लिए, विदेश का देखने के लिए, है ना, सारे काम हैं। पर उनसे हम एक आश्वासन चाहते हैं कि वो आने वाले समय में जिम्मेदार लोगों को ये जिम्मेदारी दें कि आने वाले समय में ऐसा कुछ सवाल ना खड़ा हो, है ना। कम से कम ये हम आश्वासन उनसे चाहते हैं, ये बातचीत करके हम चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी से हम मिल करके ये कहना चाहते हैं।